जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम लोगों को लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर जैसे शब्द कई बार सुनने को मिल जाते हैं, परंतु क्या आप लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, प्लीडर में अंतर जानते हैं? एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं? इनकी नियुक्ति कौन करता है? कैसे होती है? इनका कार्य क्या है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके बारे में आज आपको बताएंगे। अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर या टीवी में इन शब्दों को सुनते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या अंतर होता है? क्या लॉयर और एडवोकेट एक ही व्यक्ति होता है या इनके अलग अलग नाम है? क्या अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल बनने के लिए लॉ में डिग्री लेना आवश्यक है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं और ऐसे बहुत सारी शब्दावली है जिसके बारे में आज इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, लॉयर कौन होता है? दोस्तों, लॉयर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन यह किसी भी कोर्ट में खड़े होकर केस नहीं लड़ सकता। यानी विधि स्नातक कानून को जानकर जिसने एलएलबी की डिग्री ले रखी है वह लॉयर बन जाता है। उसके पास कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसे बार काउंसिल का सर्टिफिकेट मिल जाता है या लाइसेंस मिल जाता है तो वह बीसीआई की परीक्षा को पास कर लेता है, तो किसी भी कोर्ट में खड़े होने के लिए वह अधिकृत हो जाता है या वो एडवोकेट बन जाता है। अब आप पूछेंगे कि एलएलबी होती क्या है? दोस्तों, जिस तरह से बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसी तरह कैसे लॉ में एक डिग्री होती है जिसे हम बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं और इसे एलएलबी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12 और ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ का विकल्प चुन लेते हैं और कानून से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि एडवोकेट कौन होते हैं? दोस्तों, एडवोकेट एक ऐसा शब्द है जिसे अधिवक्ता, अभिभाषक हिंदी में कहा जाता है, यानी आधिकारिक वक्ता जिसके पास किसी की तरफ से बोलने का अधिकार होता है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि एडवोकेट एक इंग्लिश में एक वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है पक्ष लेना। एडवोकेट वह होता है जिसको कोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रतिपादन या यूँ कह ले किसी की तरफ से कहने का मौका या अधिकार प्राप्त होता है। आसान शब्दों में कहे तो एडवोकेट दूसरे व्यक्ति की तरफ से दलीलों को कोर्ट में पेश करता है। एडवोकेट बनने के लिए कानून की पढ़ाई को पूरा करना अनिवार्य होता है, यानी पहले आपको लॉयर बनना होता है, तब जाकर आप एडवोकेट बनेंगे। नेक्स्ट है बैरिस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों, बैरिस्टर भी एक वकील ही होता है, यानी यह लॉयर ही होता है। यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है, और कोई व्यक्ति अगर इंडिया से लॉ की पढ़ाई करता है तो उसे लॉयर कहा जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी के परिवार के लोग चाहते थे कि वो बैरिस्टर बने, इसलिए 19 साल की उम्र में ही कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और वहीं पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत बैरिस्टर बनकर ही लौटे थे। यानी इससे पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह का वकील ही होता है और आम कानून न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस करता है। अब है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी लोक अभियोजक। वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, एडवोकेट होने की क्षमता होती है, जिसने बीसीआई की परीक्षा पास किया हुआ है। अगर ये व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है, यानी विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होता है, इसे ही हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक कहते हैं। टीआरपीसी का सेक्शन यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर का सेक्शन 24K2U में लोक अभियोजक के बारे में बताया गया, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के प्रावधान के तहत नियुक्ति की जाती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मुख्य भूमिका जनता के हित में न्याय दिलाना होता है। नेक्स्ट है प्लीडर। प्लीडर आखिर होता क्या? दोस्तों, ये वर्ड हम बहुत कम ही बार सुनते हैं, लेकिन आप इसके बारे में भी जान लीजिए। अगर ये डिग्रीधारी या एडवोकेट प्राइवेट पक्ष से कोर्ट की तरफ में आता है तो यह बन जाता है प्लीडर। इसे अभिवचन भी हिंदी में कहा जाता है। प्लीडर दरअसल वह व्यक्ति होता है जो अपने मुवक्किल की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है और उसकी पैरवी करता है। सिविल प्रक्रिया सहित यानी सिविल प्रोसीड्यूर कोड 1908 की धारा 2 के तहत एक सरकारी याचिकाकर्ता भी बन सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अनुसार सभी सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है, यानी सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी अभिवचन करता है। अब है एडवोकेट जनरल। दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिनके पास लॉ की डिग्री है, जिसके पास एडवोकेट होने की क्षमता है और वह राज्य सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है, तो उसे महाअधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहा जाता है। भारत में एक एडवोकेट जनरल एक राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। इस पद को भारत के संविधान के द्वारा बनाया गया है। यही आपको बता दें कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हो। अब है दोस्तों अटॉर्नी जनरल। दोस्तों, महान्यायवादी जिसे हिंदी में कहा जाता है, इसके बारे में आप अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे।
अगर ये केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत होता है तो वह अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है या अटॉर्नी जनरल बन जाता है। संविधान के आर्टिकल 76 के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के पास होनी चाहिए। अब है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल किसे कहते हैं? अगर यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है और अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट बन जाता है तो उसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। वह देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। वह सॉलिसिटर जनरल के 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि किसे लॉयर, एडवोकेट, प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल आदि के जो शब्द होते हैं उनके बारे में जान गए होंगे या उनमें क्या अंतर होता है ये जान गए होंगे। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।